हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले क्लास में विकास और वृद्धि का बात किए थे सर, उसी में से 2-3 पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। और जो भी पॉइंट यहां लिख के नहीं बताया गया है सर, सिर्फ आप लोगों को भाषा में बताया गया है, वह भी आप लोगों को पीडीएफ में ग्रुप के माध्यम से जो आप लोगों को पेज जाएगा उसमें से जरूर लिखे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आज विकास और वृद्धि का जो आपके स्क्रीन पे सर पॉइंट आ रहा है, वह पॉइंट क्या है। चलिए देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे जो आज एक पॉइंट आया है सर, उस पॉइंट का नाम क्या है। तो सर उस पॉइंट के नाम है समन्वय का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा सर, क्या सिद्धांत के नाम है सर? समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत यह भी प्राणी के आपके विकास के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो सर समन्वय के सिद्धांत जो यहां लिखा गया है, यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न? 2। सबसे पहला प्रश्न जो सर बनता है, उस प्रश्न का नाम है कि समन्वय का सिद्धांत जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। जनरली सभी सिद्धांत आपके शरीर के क्षेत्र से ही संबंधित होते हैं, क्योंकि विकास आपके शरीर में होता है सर। तो शरीर में जो विकास होता है वह बहुआयामी होता है, बहुपक्षीय होता है, ठीक है। लेकिन शारीरिक अंग का संबंध कहां से है? समन्वय के सिद्धांत। क्वेश्चन जो बनेगा उस क्वेश्चन का नाम है कि बताइए विकास का वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें शारीरिक अंग का ज्यादा संबंध होता है। क्या क्वेश्चन है? विकास का वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें शारीरिक अंग का ज्यादा संबंध स्थापित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा सर? समन्वय का सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत में कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर के पूरे अंग पर नियंत्रण करता है और उसके बाद अंग के प्रत्येक भाग पर नियंत्रण करता है। ध्यान दीजिएगा, पहले बच्चा शरीर के पूरे अंग पर नियंत्रण करेगा, फिर अंग के प्रत्येक भाग पर। तो सर यह कैसे समझना होगा कि अंग और अंग का भाग क्या होगा? तो सर एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ जाइएगा। आप देखते होंगे सर कि हम लोग या आप लोग क्या करेंगे? हम लोग या आप लोग सर अभी के उम्र में इस एक डायरी को आप 3 उंगली पर खड़े कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खड़े। अर्थात यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा अंग हो गया। तो इस अंग का नाम क्या है सर? हाथ। इस पूरे अंग का नाम क्या है? हाथ। अर्थात बच्चा या आप इस पहले क्या कीजिएगा? इस पूरे अंग पर नियंत्रण कीजिएगा। लेकिन अभी और हम लोग जो हैं अभी के उम्र में इस 3 उंगली पर इस डायरी को जो घुमा रहे हैं सर, यह किस पर नियंत्रण के बावजूद? सर इस पूरे अंग के किसी भाग पर नियंत्रण किए हुए, और वह भाग है कौन?
तो सर वह भाग है इस पूरे अंग, मतलब हाथ की उंगली। क्या है? यहां से लेकर यहां तक पूरा एक अंग हुआ हाथ। अब हाथ के प्रत्येक भाग पर, अर्थात इस हाथ के आप जो इस उंगली पर नियंत्रण कर रहे हैं, इसी उंगली को क्या कहेंगे? इस पूरे अंग का भाग कहेंगे। ठीक है? तो क्या आप जब छोटे बच्चे थे तो इस उंगली पर इस डायरी को घुमाना जानते थे या घुमा सकते थे? सर नहीं। तो यह सिद्धांत यही कहता है कि जब बच्चा छोटा होता है या कोई भी व्यक्ति जब पैदा लेता है तो वह सबसे पहले अपने पूरे अंग पर नियंत्रण करता है। आप देखे होंगे अंग के बारे में कि हम लोग, आप लोग जब इस डायरी को पकड़ते हैं तो एक उंगली पर ले आएंगे, और जब छोटा बच्चा 1 से 2 साल का रहेगा तब उसको जब कहिएगा कि बाबू डायरी लेके आओ, किताब लेके आओ, या बड़ा वाला वॉलीबॉल या फुटबॉल लेके आओ, तो सर क्या करता है? वह उंगली पर हाथ में लेकर आता है? नहीं सर। वह कैसे आएगा पता है? सर क्या करता है? ऐसे हाथ ऐसे लेता है और ऐसे लेता है और पछड़ल आता है, ओ ओ ओ लीजिए। ठीक है? तो वह उस समय क्या है? उसके इस उंगली पर नियंत्रण नहीं है, उसका प्रत्येक अंग पर नियंत्रण है। अर्थात उस एज में बच्चों का नियंत्रण जो है इस अंग के भाग पर नियंत्रण नहीं है, पहले वह अपने पूरे अंग पर नियंत्रण करता है। अर्थात पूरे हाथ का इस्तेमाल करके ऐसे पकड़ता है। ठीक है? आप देखे होंगे 1.5 वर्ष 2 वर्ष का बच्चा कभी भी इस डायरी को ऐसे नहीं लाएगा। वह जब भी लाएगा तो दोनों हाथ को ऐसे पछड़ा पछड़ा हुआ आएगा। ठीक है? तो कहा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा पहले किस पर नियंत्रण करता है? पूरे अंग पर। उसके बाद जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम लोग, आप लोग के स्टेज आते आते सर बॉल, बड़ा वाला बॉल को एक उंगली पर भी नचा सकता है। अर्थात अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि पहले क्या होता है इस विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, कि पहले कोई भी व्यक्ति अपने पूरे अंग पर नियंत्रण करता है, फिर अंग के प्रत्येक भाग पर नियंत्रण करता है। वही कहलाता है सर समन्वय का सिद्धांत। क्या कहलाता है? समन्वय का सिद्धांत। शायद इस सिद्धांत में अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग सर इस विकास के सिद्धांत में बहुतों ढेर सारी पॉइंट कहा गया है, उस पॉइंट का सिर्फ हम लोग आप लोग के बीच जिक्र कर देते हैं। ठीक है? उस सिद्धांत को लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 सिद्धांत और आप लोगों का बचा हुआ। ठीक है? तो चलिए आते हैं पॉइंट में कि आपके स्क्रीन पे पॉइंट क्या आ रहा है, उस पॉइंट की बात करेगा। चलिए देखते हैं सर, आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉइंट विकास के बारे में आया है, इसको 1 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं कि सर सबसे पहले विकास पूर्वानुमेय का सिद्धांत। सर सिद्धांत कई किताब में नहीं लिखा हुआ है, हम सिर्फ जोड़ दिए इसलिए कि सिर्फ आप लोग समझ लीजिए। तो विकास का पूर्वानुमेय का सिद्धांत, अर्थात इसके बारे में कहा जा सकता है सर कि विकास का पहले अनुमान आप क्या कर सकते हैं? आप विकास का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है? आप विकास को अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है नीचे सर विकास। पहले ध्यान दीजिएगा विकास का पूर्वानुमेय सिद्धांत कि कैसे होता है। ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति का विकास इस तरह से होगा। अर्थात आप सीधे मायना में यह समझिए कि कोई भी व्यक्ति जिस हिसाब से विकास करेगा उस व्यक्ति के विकास का पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि उसका विकास इस प्रकार से होगा, एक लाइन में। बस यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि बताइए विकास का पूर्वानुमेय संभव है, तो कहिएगा हां विकास का पूर्वानुमेय संभव है।
ठीक है, अनुमान कर सकते हैं विकास के पैटर्न को। ठीक है, विकास के पैटर्न को क्या कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है सर, विकास वार्तानुकार का सिद्धांत। छोड़िए इस सिद्धांत को, विकास को जनरली समझिए बस एक लाइन में। सर विकास वार्तानुकार होता है, विकास सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, विकास चक्राकार होता है, विकास अम्ब्रेला कट होता है। ठीक है, बस वार्तानुकार, चक्राकार, अम्ब्रेला कट, सर्पिलाकार सब एक हिस्से होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सर्पिलाकार कौन होता है, तो विकास। लेकिन सरल रेखा में कौन होता है, तो वृद्धि। अम्ब्रेला कट कौन होता है, तो विकास। ठीक है, वार्तानुकार कौन होता है, तो विकास। चक्राकार कौन होता है, तो विकास। अर्थात सीधा मायना में समझिए कि चारों तरफ घूमने वाला यदि वर्ड हो तो वह होगा सर विकास से संबंधित, और यदि एक सरल रेखा में हो तो वह होगा सर वृद्धि। क्या होगा, वृद्धि। ठीक है, तो इस पॉइंट तक शायद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग विकास से संबंधित बस 2 पॉइंट बचे हैं, उस पॉइंट का जिक्र देखते हैं अगले स्क्रीन। चलिए देखते हैं, आपके स्क्रीन पे एक पॉइंट आ चुका है। सर इस पॉइंट का नाम है समीप दूरस्थ, समीप दूरस्थ या निकट दूर, या इसका और नाम है एक समीप दूराभिमुख सिद्धांत। क्या नाम है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। ठीक है, चलिए ध्यान देखिएगा, क्या नाम है, समीप दूरस्थ। समीप मतलब नजदीक, या निकट दूर, दूरस्थ का मतलब दूर, और यहां दोनों को जोड़कर एक नाम दे दिया समीप दूराभिमुख, मतलब समीप और दूरस्थ से संबंधित। ठीक है, तो इस सिद्धांत में देखिएगा कि आपके पॉइंट में लिखा हुआ है, इसमें या इस सिद्धांत के हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि इस विकास के सिद्धांत में किसी भी व्यक्तियों का, क्या है, किसी भी व्यक्तियों का सबसे पहले शरीर के केंद्र भाग का विकास पहले होता है। ध्यान दीजिएगा, समीप दूराभिमुख, निकट दूर या समीपस्थ दूरस्थ विकास के क्षेत्र में या सिद्धांत में कहा जाता है कि इस विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले बच्चों का विकास, व्यक्तियों का विकास शरीर के केंद्र भाग अर्थात पेट से प्रारंभ होना शुरू होता है। और जब पेट से शुरू होता है तो सबसे पहले पेट का विकास होगा, उसके बाद पेट के नजदीक, ध्यान दीजिएगा, पेट के नजदीक जो भाग जितना, पेट के नजदीक जो भाग जितना होगा उसका विकास उस हिसाब से पहले होगा। मतलब जो भाग पेट के नजदीक जितना होगा उतना ही जल्दी उस भाग का विकास होगा। जैसे यदि पेट का विकास सबसे पहले हुआ तो पेट के नजदीक नीचे से क्या है सर, आपका कमर, और ऊपर से क्या है सर, आपकी छाती। ठीक है, तो पहले पेट का विकास हुआ, फिर कमर और छाती का विकास होगा, उसके बाद फिर ऊपर से गर्दन, नीचे कमर से नीचे के भाग का, फिर ऊपर आइएगा धीरे धीरे यहां आएगा विकास, और नीचे क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, और हाथ में भी यहां से आने के बाद धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और सबसे अंत में किस चीज का विकास होगा सर, उंगली का, पैर की उंगली, हाथ की उंगली का। ठीक है, क्या होगा, पैर की उंगली और हाथ की उंगली का। क्योंकि यह भाग पेट से बहुत ही दूर है, इसीलिए इस भाग का विकास सबसे अंत में होता है।
तो इस विकास के सिद्धांत से आप लोग क्या समझे कि वह विकास का कौन सा सिद्धांत है जिस सिद्धांत में कहा जाता है कि पेट का विकास पहले होगा और उसके बाद पेट से संबंधित नजदीकी भाग का विकास धीरे धीरे उतना ही जल्दी होते जाता है। वह कौन सा ऐसा विकास का सिद्धांत है सर? वह समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत है, या समीपस्थ दूरस्थ विकास क्षेत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि बताइए समीपस्थ दूरस्थ विकास के क्षेत्र में सबसे अंत में किस चीज का विकास होता है? सर क्या जवाब दीजिएगा? सर पैर की उंगलियों का। ठीक है, क्या होगा? पैर की उंगलियों का विकास सबसे अंत में होता है। किसी को डाउट? चलिए, तो समीपस्थ दूरस्थ विकास के क्षेत्र में आप लोग को शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्या सर? इसी का एक पॉइंट और है, उसका जिक्र देखते हैं। आपके स्क्रीन पे वो पॉइंट आ रहा है। चलिए, आपके स्क्रीन पे सर एक पॉइंट और आ चुका है विकास से संबंधित। सर इसका नाम है मस्तकाधोमुखी विकास, सिरापदाभिमुख विकास या सेफेलोकॉर्ड। ठीक है, यह जनरली इंग्लिश नाम है इसी का। ठीक है, चलिए तो क्या है ध्यान दीजिएगा, मस्तकाधोमुखी विकास या सिरापदाभिमुख विकास। ठीक है, क्या नाम है? मस्तकाधोमुखी विकास या सिरापदाभिमुख विकास। चलिए, तो इस विकास के अंतर्गत कहा जाता है मस्तका, मस्तक। ध्यान दीजिएगा, मस्तका मस्तक, सिरापदाभिमुख सिर से प्रारंभ होने वाला, मस्तक से प्रारंभ होने वाला और सिर से प्रारंभ होने वाला, यह विकास सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा, कौन सिद्धांत है? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत या सिरापदाभिमुख, सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर यह विकास बढ़ता है। अर्थात इस विकास के सिद्धांत में सबसे पहले किसी भी व्यक्तियों के सर का विकास पहले होता है। ठीक है, और धीरे धीरे सर के विकास के बाद धीरे धीरे नीचे विकास बढ़ते जाता है और अंत में जाकर सर पैर की उंगलियों का विकास होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समीपस्थ दूरस्थ विकास के क्षेत्र में पहले पेट का विकास हुआ, फिर पेट से निकट जो भाग जितना ज्यादा था उसका विकास उतना जल्दी हुआ था। और अभी क्या है सर? अभी सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर सिर से होते हुए नीचे पैर की ओर बढ़ता गया। इस विकास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी विकास क्षेत्र। अर्थात आप लोग समझ गए कि मस्तकाधोमुखी विकास के क्षेत्र में सबसे पहले किसका विकास होगा? सर का विकास होगा, और सबसे लास्ट में किसका विकास होगा? यहां से जब शुरू कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा सर? पैर की उंगली। क्या आएगा? पैर की उंगली का विकास सबसे अंत में होता है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता कि बताइए कि वह विकास का क्षेत्र कौन सा विकास का क्षेत्र है जिसमें सिर का विकास से पहले होता है? क्या जवाब दीजिएगा सर? सिर का विकास सबसे पहले होगा मस्तकाधोमुखी विकास के क्षेत्र में, और पेट का विकास पहले किसमें होगा? समीपस्थ दूरस्थ विकास के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए उसके बाद आएगा मस्तकाधोमुखी विकास के क्षेत्र में सबसे लास्ट में किस चीज का विकास होता है? सर क्या जवाब दीजिएगा? पैर की उंगली का विकास सबसे अंत में होता है। ठीक है, चलिए यदि आप लोग सही सलामत हैं तो सर इसमें से ध्यान दीजिएगा, एक बात कॉमन आती है। वह क्या? ध्यान दीजिएगा, वह कॉमन इस है कि इस विकास के क्षेत्र में भी पैर की उंगली का विकास अंत में होता है।
ठीक है। और समीपस्थ दूरस्थ विकास के क्षेत्र में भी पैर की उंगली का विकास अंत में होता है। ध्यान दीजिएगा, समीपस्थ दूरस्थ विकास के क्षेत्र में भी पैर की उंगली का विकास लास्ट में ही होता है, और मस्तकाधोमुखी विकास के क्षेत्र में भी पैर की उंगली का विकास अंत में होता है। यह इस दोनों में एक कॉमन बात आती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज विकास के कुछ जो सिद्धांत पूछे जाते हैं, जनरली 2-3 सिद्धांत और हैं। जैसे उसमें आते हैं वातावरण, आनुवांशिकता, बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं। तो 2-3 पॉइंट को आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, और 1-2 पॉइंट और होते हैं जो कि आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो पूछे जाते हैं उतना पॉइंट आपको बताया गया है, और जनरली जो भी चीजें और आप लोग को सिर्फ बताया गया है, पॉइंट को नोट नहीं करवाया गया है, वह आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो उसमें से वह लिखे हुए मिलेंगे। जिस प्रकार से आपको मिला होगा आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित सर सारे पॉइंट आपको मिले होंगे, देखे होंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए सर इतना ही काफी है। फिर हम लोग अब अगले क्लास में हो सकता है मैथ की क्लास को लेकर आ सकते हैं आपके बीच। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो सर करना क्या है, सर वही बात, यदि अच्छा लगा होगा, इससे जुड़े रहना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, सीटेट को क्रैक करना यदि चाहते हैं इस बार 5 जुलाई को, तो सर क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सर गुड बाय।